गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे और फोर्थ चैप्टर में हमारा क्या है, संधि। तो आज हम संधि के बारे में जानेंगे कि संधि क्या है। इससे पहले भी हम संधि के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। फिर आज एक बार संधि पढ़ेंगे और संधि के विषय में जानेंगे कि संधि क्या है। संधि, ज्वाइनिंग। संधि शब्द का अर्थ है मेल अर्थात मिलना। जब दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, तब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। ने जोड़ अन, नयन। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। सप्त जोड़ ऋषि, सप्तऋषि। निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के भेद: संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि: दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तनों को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यान संधि, अयधि संधि। दीर्घ संधि: जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई तथा उ अपने ह्रस्व या दीर्घ रूप से मिलते हैं, उस स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे आ, ई, उ। उदाहरण में देखिए, जैसे अ प्लस अ, आ। परम जोड़ अर्थ, परमार्थ। दीप जोड़ अली, दीपावली। अ जोड़ आ। शिव जोड़ आलय, शिवालय। हिम जोड़ आलय, हिमालय। अ जोड़ आ। विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। सीता जोड़ अर्थ, सीतार्थ। इस सभी में अ जोड़ के बना है। जैसे महाजोड़ आशय, महाशय। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। अब देखिए ई जोड़ ई। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। अभी जोड़ इष्ट, अभीष्ट। ई जोड़ ई। कपि जोड़ इश, कपीश। मुनि जोड़ इश, मुनीश। ई होने से दीर्घ ई बन जाता है। ई जोड़ दीर्घ ई। जैसे मही जोड़ इंद्र, महींद्र। नारी जोड़ इंदु, नरिंदु। ई जोड़ ई। नदी जोड़ इश, नदीश। रजनी जोड़ इश, रजनीश। ऊ जोड़ ऊ। भानु जोड़ उदय, भानुदय। गुरु जोड़ उपदेश, गुरुपदेश। ऊ जोड़ ऊ। सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधुर्मी। साधु जोड़ ऊर्जा, साधुर्जा। ऊ जोड़ ऊ। वधु जोड़ उत्सव, वधूत्सव। वधु जोड़ उत्तम, वधूत्तम। ऊ जोड़ ऊ। वधू, उर्मी, वधूर्मी। भू जोड़ ऊर्जा, भूर्जा। गुण संधि:
ह्रस्व या दीर्घ अ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई से हो तो ए हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ उ हो तो ओ तथा री हो तो र हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ ई बराबर ए, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, अ जोड़ ई ए, लोक जोड़ इश लोकेश, देव जोड़ इश देवेश, अ जोड़ ई ए, रमा जोड़ इंद्र रमेंद्र, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, अ जोड़ ई ए, रमा जोड़ इश रमेश, लंका जोड़ इश लंकेश, अ जोड़ उ ओ, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, पर जोड़ उपकार परोपकार, अ जोड़ उ ओ, जल जोड़ उर्मी जलोर्मी, सूर्य जोड़ उष्मा सूर्योष्मा, अ जोड़ उ ओ, महा जोड़ उत्सव महोत्सव, गंगा जोड़ उदक गंगोदक, आ जोड़ उ ओ, महा जोड़ उर्मी महोर्मी, गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी, अ जोड़ री र, सप्त जोड़ ऋषि सप्तऋषि, राज जोड़ ऋषि राजऋषि, आ जोड़ री र, महा जोड़ ऋषि महाऋषि, ब्रह्म जोड़ ऋषि ब्रह्मऋषि। वृद्धि संधि अ आ का ए से मिल होने पर ए तथा अ का ओ से मेल होने पर ओ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ ए, एक जोड़ एक, एक, पुत्र जोड़ इष्ण पुत्रष्ण, अ जोड़ ए, मत जोड़ एक मतेक्य, परम जोड़ ऐश्वर्य परमेश्वर, अ जोड़ ए, सदा जोड़ एवं सदैव, तथा जोड़ एवं तथैव, अ जोड़ ए, महा जोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य, विद्या जोड़ ऐश्वर्य विद्येश्वर्य, अ जोड़ ओ, जल जोड़ ओद जलौद, वन जोड़ औषधि वनौषधि, अ जोड़ औ, परमा जोड़ औषध परमौषध, परम जोड़ औदर्य परमौदर्य, आ जोड़ ओ, महा जोड़ ओज महोज, परम जोड़ औज परमौज, आ जोड़ औ, महा जोड़ औदर्य महोदर्य, महा जोड़ औषध महौषध। यान संधि जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री का मेल अन्य असमान स्वर से होता है, ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है, उसे यान संधि कहते हैं। जैसे
ई जोड़ अ, य, अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, ई जोड़ आ, या, अति जोड़ आचार, अत्याचार, इति जोड़ आदि, इत्यादि, ई जोड़ अ, य, दासी जोड़ अपराध, दास्यापराध, देवी जोड़ अर्पण, देव्यर्पण, ई जोड़ आ, या, नदी जोड़ आगमन, नद्यागमन, देवी जोड़ आगमन, दिव्यागमन, उ जोड़ अ, व, अनु जोड़ ए, अन्वय, गुरु जोड़ अर्पण, गुरुअर्पण, उ जोड़ आ, व, सु जोड़ आगत, स्वागत, गुरु जोड़ आकृति, गुरुआकृति, री जोड़ अ, र, मातृ जोड़ रचना, मातृरचना, री जोड़ आ, रा, पितृ जोड़ आज्ञा, पित्राज्ञा, यादि संधि, ए और ओ का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पर उनके स्थान पर क्रमशः ए, औ हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए जोड़ अ, ए, चे जोड़ अन, चैन, ने जोड़ अन, नयन, ए जोड़ अ, आय, गे जोड़ अन, गायन, गे जोड़ अक, गायक, ओ जोड़ अ, औ, पो जोड़ अन, पवन, भो जोड़ अन, भुवन, ओ जोड़ अ, आव, पौ जोड़ अन, पावन, पौ जोड़ अक, पावक, औ जोड़ ई, अवी, नौ जोड़ इक, नाविक। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दीक जोड़ अंबर, दिगांबर, उत जोड़ योग, उत्योग, उद जोड़ चारण, उच्चारण, सम जोड़ पूर्ण, संपूर्ण, सम जोड़ वाद, संवाद, जगत जोड़ गुरु, जगत गुरु, सत जोड़ धर्म, सत्धर्म, तत् जोड़ लीन, तत्लीन, सम जोड़ कल्प, संकल्प, सम जोड़ सार, संसार। विसर्गा संधि, विसर्गा का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्गा संधि कहते हैं। जैसे मन जोड़ अनुकूल, मनुकुल, नी जोड़ जन, निर्जन, नी जोड़ छल, निश्चल, तप जोड़ धन, तपोधन, आशी जोड़ वाद, आशीर्वाद, दुख जोड़ साहस, दुस्साहस। इस प्रकार आज का यह पाठ 4th चैप्टर संधि समाप्त होती है। और आज हम संधि में क्या पढ़े? संधि में पढ़े कि संधि क्या है। दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी कि दो, जैसे हिम जोड़ आलय, इसमें दो को जोड़ के दो स्वरों के मेल से एक क्या बना, एक शब्द बना, वही संधि कहलाया। जैसे हिम जोड़ आलय, हिमालय। फिर हमने क्या पढ़ा? संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के आपसी मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर का अर्थ ही हम पहले ही पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। स्वर का अर्थ होता है आवाज। तो दो स्वरों के आपसी मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाजोड़ इंद्र महेंद्र, इसमें स्वर क्या है? अ जोड़ ई ए। फिर हमने क्या पढ़ा? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि। तो इन 5 भेद के बारे में भी हम पढ़ चुके और समझ चुके हैं। तो हम फिर से सबके पास अपना बुक है, तो अपना बुक निकाल के एक बार अच्छी तरह से देख के पढ़ के समझ लीजिए। आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगी।